हे गाइस, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे जलवाहक स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना। जलवाहक स्कीम क्यों अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने फाइनली इसको अनवील किया है, जिसके थ्रू यह प्रमोट करना चाहते हैं कार्गो के मूवमेंट्स को इंडिया के 3 बड़े बड़े नेशनल वाटरवेज में। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 16। नाउ नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? यस, रिवर गंगा में ये लाई करता है। नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है? रिवर ब्रह्मपुत्र में लाई करता है। और नेशनल वाटरवे 3 जो है यह है रिवर बराक। कंफ्यूज मत कर जाइए, दैट इज नॉट नेशनल वाटरवे 6, दैट इज नेशनल वाटरवे 16। नाउ क्यों प्रमोट करना चाहता है कार्गो मूवमेंट्स? पहली बात तो कार्गो मूवमेंट्स होती क्या है? देखिए, आपको ये तो पता है ना दैट हमारे जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इसमें 4 प्रिडोमिनेंटली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक जो है वो है एयरवेज, एक जो है यह है रोडवेज, एक है रेलवेज, और 4th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है यह है शिपवेज। नाउ इन चारों में से सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो है ना, यह है थ्रू शिप्स या फिर कार्गोज। अब देखो, हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से मूवमेंट ज्यादा प्रिडोमिनेंटली है? यस, सबसे ज्यादा तो रोडवेज हैं, उसके बाद रेलवेज हैं, उसके बाद एयरवेज भी हैं, जहां से गुड्स एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफर किया जाता है। बट एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको अभी भी प्रॉपरली हार्नेस नहीं किया जा रहा है, और वो पोटेंशियल है वाटरवेज का। इसीलिए प्रमोशन किया जा रहा है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 16। नाउ आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ये जो 3 नेशनल वाटरवेज गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर में प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों नेशनल वाटरवे 2 क्यों नहीं, सॉरी नेशनल वाटरवे 3 क्यों नहीं, नेशनल वाटरवे 4 क्यों नहीं, नेशनल वाटरवे 5 क्यों नहीं? क्योंकि देखो, मैं अगर नेशनल वाटरवे 1 की बात करूं, 2 की बात करूं या फिर 16 की बात करूं, these waterways are more or less perennial rivers का डोमिनेंस है यहाँ पर, है ना? क्योंकि देखो, पेरिनियल रिवर्स वैसे रिवर्स होते हैं जो क्या एक साल में 12 मंथ्स फ्लो करते हैं। मॉनसून के समय तो मॉनसून का पानी यहाँ पे होता है, बट जब मॉनसून नहीं है तब क्या होगा? तब ग्लेशियर्स पिघलेंगी, और ग्लेशियर्स पिघलने के कारण ये इस रिवर्स के पानी को फ्यूल अप करती है, राइट। और अगर हमारे देश में देखो तो यस, इसीलिए इन वाटरवेज को प्रीडोमिनेंटली फोकस दिया जा रहा है। देखो, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट बाकी नेशनल वाटरवेज 3, 4, 5 इनको तो फोकस ही नहीं दिया जा रहा है। नो नो नो, अरे दे विल इवेंचुअली बी गिवन फोकस प्रॉपर्ली, बट द थिंग इज दैट अभी ये फेज वाइज मैनर में ना इंप्लीमेंट होगा। कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट होता है एक बार में तो सब कुछ चेंज नहीं हो जाता ना, फेज वाइज मैनर में चेंज होता है। समझ रहे बात? तो यहां पर भी यही बोला जा रहा है दैट फेज वाइज मैनर में हम लोग अभी के केस में जलवाहक स्कीम का मेन एम है दैट कार्गो मूवमेंट को नेशनल वाटरवे 1 दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर में हम लोग इसको प्रमोट कर सके। इस रिवर के अगर और भी ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो देखो, कार्गो मूवमेंट का मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं दैट हाँ चलो भाई जैसे एक बैंक ऑफ द रिवर से दूसरे बैंक में जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कार्गो मूवमेंट मतलब बात की जा रही है प्रॉपरली गुड्स का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन। तो इसलिए बोला गया दैट इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी? इंसेंटिवाइज करेगी वैसे कार्गो मूवमेंट को जो क्या लंबे ड्यूरेशंस वाले कार्गो मूवमेंट है। लंबे ड्यूरेशंस मतलब ऐसा नहीं दैट इंडिया से यूएसए जा रही है, नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो जा रही है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार्गो मूवमेंट हो रहा है आपका जाके डिब्रूगढ़ से लेकर कोलकाता तक, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना? आप बोलोगे डिब्रूगढ़ से कलकत्ता, अरे भाई रे बाप, ये कैसे बोल रहा हूँ मैं? देखो, नेशनल वाटरवे 1 का रूट देखना, राइट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट सी दिस इज द रूट कोलकाता तक। नेशनल वाटरवे 2 का रूट देखो कहाँ है, सादिया से धुबरी तक। अब क्या है ना, इधर से जो है ये जो रूट कनेक्ट होता है ना, दिस इज द वे दिस इज गेटिंग कनेक्टेड, और यहां से अल्टीमेटली मतलब बांग्लादेश के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है हम लोगों के द्वारा, जिसके तहत बांग्लादेश जो है ना अपने सी रूट्स को हम लोग को फैसिलिटेट करवाएगी,
राइट इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम से अगर देख लीजिएगा तो यस हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे लॉन्ग हॉल कार्गो मूवमेंट्स को वाया इनलैंड वाटरवेज। इससे फायदा ये होगा दैट वैसे बिजनेसेस जो क्या अपने माल को एक रीजन से दूसरे रीजन विद इन आसाम पहुंचा रही है एटलीस्ट, राइट सो एटलीस्ट, या फिर आउट ऑफ आसाम ले जा रही है कलकत्ता या फिर इधर ईस्ट इंडिया तक, सॉरी वेस्ट इंडिया तक, तो एटलीस्ट दे कैन मेक यू श्योर टू यूज दिस वाटरवेज। इससे फायदा ये होगा दैट गवर्नमेंट ये बोल रही है तो उनको इंसेंटिवाइज करेगी, मतलब शायद कुछ उसको छूट दिया जाएगा, है ना। बट क्वेश्चन ये भी है इसके लिए तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, वो तो हो रहा है ना, दैट इज इन अ प्रोसेस। क्योंकि अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट द वे इट वॉज इन पास 1980s 1990s या फिर अभी का नॉर्थ ईस्ट अगर देख लीजिएगा आसमान जमीन का अंतर है, राइट। अभी अगर देख लीजिएगा ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है, अभी अगर देख लीजिएगा ज्यादा सेफ्टी है, अभी अगर नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिएगा यहाँ पर हम लोग को कम मिलिटेंट के एक्टिविटीज देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है दैट बाहर के जो बिजनेसेस हो ना उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है दैट नहीं चलो नॉर्थ ईस्ट अभी शांत है, लेट्स इन्वेस्ट इन दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। सो इसीलिए ये लोग इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं दैट हाँ हम लोग जो है आपको बिल्कुल सहारा देंगे, गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट वी विल गिव यू सपोर्ट, जस्ट दैट आपको इनको प्रमोट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग को इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट यहां पे प्रमोट कर रही है। क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी मेनली ट्रांसपोर्ट कहां पर हो रहा है, रोडवेज के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू, राइट। अब रोडवेज रेलवेज के थ्रू इतना ज्यादा कंजेशन हो गया है, अब अगर सोचो पहले रोडवेज या फिर रेलवेज के थ्रू आपके एक दिन में 1000 व्हीकल्स मूव कर रहे थे, राइट, तो बहुत ज्यादा कंजेशन था। बट अभी 1000 में अगर एटलीस्ट 50 व्हीकल्स भी अगर आपका वाटरवेज को यूज करे, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। मतलब 50 व्हीकल से जो प्रोडक्ट जा रहा है वो अगर वाटरवेज के थ्रू अगर आप पहुंचाए तो कितना अच्छा होगा। तो रोडवेज या फिर रेलवेज डीकंजेस्ट होगा ना, जी हाँ एब्सोल्युटली होगा। यही नहीं, वाटरवेज को भी बूस्ट मिलेगा, है ना। इससे ट्रेड्स तो एक दूसरे रीजन के बीच में प्रमोट होगी ही, बट साथ ही साथ कार्गो मूवमेंट को भी काफी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। और इनके रूट्स क्या क्या होने वाले हैं, देखो रूट्स जो है ना, जैसे कि मैंने बोला नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को कनेक्ट कर रही है। नेशनल वाटरवे गंगा है, नेशनल वाटरवे 2 जो है ये है ब्रह्मपुत्र। बट अगर आप देख लोगे इसका डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो सवाल होता है दैट कनेक्टिविटी कैसे किया जाएगा, थ्रू बांग्लादेश। और बांग्लादेश के थ्रू कनेक्टिविटी करने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ एक पैक्ट साइन किया हुआ है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको रूट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं इस आर्टिकल में, जहां पे बताया था कलकत्ता से पटना, वाराणसी, फिर से पटना, कलकत्ता, मतलब ये है दिस इज मतलब अप डाउन, कलकत्ता से वाराणसी, वाराणसी से पटना से कलकत्ता, सो ऐसे अप डाउन किया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए जैसे कौन कौन से शिप्स के थ्रू इन चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा, वो MV त्रिशूल, MVI, MV होमी भाभा, राइट। सो दीज आर द शिप्स विच आर एक्चुअली वर्किंग ऑलरेडी, मतलब ये काम चल रहा है, मतलब ये ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, बट हाँ क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ था तो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट विद यू, राइट। सो एनीवेज सवाल ये भी होता है जलवाहक स्कीम का एक ब्रॉडर विजन क्या है, क्योंकि देखो ब्रॉडर विजन क्या है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विजन ही था दैट हम लोग को रिवाइटलाइज करना है इंडिया का रिवराइन सिस्टम। क्योंकि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये तो पता होगा ना दैट पास्ट में हम लोग के पास ऐसे एविडेंसेस है ना चेरा चोला पांड्याज के, दैट वो लोग भी दे वर आल्सो डूइंग ट्रेड्स। In fact, we have the evidences that we used to have trade with Arabian and Mesopotamian region. यही नहीं, अरे मैं ये इतना दूर में क्यों जा रहा हूँ, यूपीएससी में क्वेश्चन भी एक आया था, इफ यू कैन रिकॉल इट, दैट बैटल ऑफ पानीपत में ही क्यों हुआ था, समझ लो बात। तो अब देखो उसका वन ऑफ द मेन रीजन वाज दैट दिस वाज द रीजन जहां से ट्रेड एक्टिविटीज किया जाता था भाई, यमुना के थ्रू ट्रेड पहले, दिस अनडाउटेडली फर्टाइल रीजन तो था ही, वो सब तो सारे रीजन्स हैं ही, है ना। पॉपुलेशन था, अनडाउटेडली एक पावर था, पॉपुलेशन से अनडाउटेडली एक पावर मिलता है। बट वन ऑफ द रीजन वाज दैट वो रीजन जो था ना नेविगेबल वाटरवे था। तो आप खुद सोचिए पास्ट में जब हमारा वाटरवेज के थ्रू इतना ज्यादा ट्रेड होता था, अच्छा आप ये तर्क दे सकते हो हाँ तब तो कोई मोटर गाड़ी नहीं था, तब तो कुछ रेलवेज नहीं था, ठीक है मैं मान रहा हूँ, आई अग्री।
मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट ठीक है, वो जो पास्ट में जो होता था ना, वही चीज को तो रिवाइटलाइज करने की बात की जा रही है ना। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वाया ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, राइट, है ना। तो ओवरऑल इसका एम क्या है? टू एक्सलरेट इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ विकसित भारत। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया। देखो ये टर्म्स को आप याद जरूर रखना, राइट, भले ही आपका प्रीलिम्स में डायरेक्टली काम ना आए, बट दीज टर्म्स विल इवेंचुअली हेल्प यू अप इन योर मेंस प्रिपरेशन, राइट, है ना। और ऑफ कोर्स विकसित भारत, डेवलपिंग इंडिया, मतलब क्योंकि अभी तो डेवलपिंग स्टेज में है, बाद में फ्यूचर में जाके डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा। तो इससे ये हम लोग कैसे अचीव करेंगे? यस, वी नीड टू enhance आवर लॉजिस्टिक infrastructure, and what we are doing through this Jalwahak scheme. So this is all about the Jalwahak scheme, on the basis of which I want to ask you this question. नाउ यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जलवाहक स्कीम, माफ कर लीजिएगा, क्या है, राइट। तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू नीड टू फाइंड आउट दैट विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड मैं चाहता हूं दैट आप करेक्ट स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में लिखो, विल श्योरली बी चेकिंग यू अप दैट व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।